देख रहे हैं नो फिल्टर क्रिकेट शो और इस बार हमने कहा था पिछली बार कि जो सेकंड हाफ पे सेकंड पार्ट ऑफ द शो पे हम बात करेंगे कि आईपीएल 2023 में कई रूल्स की तब्दीलियां हुई हैं, चेंजेस हुए हैं। वो क्या है, मेरे साथ मेरे काबिल दोस्त मौजूद हैं। सीएस वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू अरूप। तो मैं ये एक दर्शकों के लिए करना चाहता हूँ सीएस कि मैं वो जो रूल्स की चेंजेस हैं मैं बताता जाऊंगा और आप एक क्विक रिएक्शन देते रहिएगा, देन वी विल गेट इनटू द मीट ऑफ द डिस्कशन टू सेव टाइम। So let's begin straight away without wasting any more time. And I know you have a lot to say about this rule. So जो पहला रूल है वो ये है कि कप्तान जो है, दोनों टीम के कप्तान दो टीमें लेके आएंगे, दो डिफरेंट टीम शीट्स before handling the final playing 11 after the toss. Your reaction, CS? आईपीएल जो स्पॉट फिक्सिंग का सबसे बड़ा केस हुआ था, उसमें मैक्सिमम जो प्रॉब्लम थी, जो इन्वेस्टिगेटर्स के भी सामने आई थी, वो था टॉस के पहले, टॉस के आसपास क्या आप टीम खिलाओगे, किस तरह की खिलाओगे, बिकॉज दैट वाज कन्फाइंड टू ओनली टीम स्ट्रेटजिस्ट, जिसमें कि टीम मैनेजमेंट का कप्तान, कोच और ओनर की बात आ रही थी, गुरुनाथ मैप्पन। दे वर एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग। सो नाउ हियर बाय चेंजिंग दिस काइंड ऑफ रूल, obviously you are only instigating that suspicion rather than actually diffusing that situation. Right. Now a related point is that depending on the toss result, the teams can pick their best 11 after the toss, but till last season the captains had to exchange the teams before the toss. So CS, you more or less covered it in your first answer. Yes, and Arup, you have to understand बेस्ट टीम क्या होती है। बेस्ट टीम इज देयर ओनली इफ यू आर चेंजिंग इट सो फ्रीक्वेंटली एंड स्पेशली ऑन ए विकेट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टॉस? टॉस आप जीतते हारते इसलिए ना कि उस टॉस का एडवांटेज ले सके, बट रादर आपने टॉस के एडवांटेज को ही खराब कर रहे हैं। दोनों टीम्स हैव ए चांस। अगर मैं बैटिंग कर रहा हूं तो मैं एक बैट्समैन या एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन ड्यू फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन द पिच कंडीशन। अगर वही हम खत्म कर रहे हैं तो फिर टॉस को खत्म कर दीजिए, आपस में डिसाइड कीजिए, हाँ भाई तेरी कौन सी 11, मेरी कौन सी 11, चल तू बैटिंग कर, मैं बॉलिंग करता हूँ। बट व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट आर वी प्लेइंग? बट यस, राइट नाउ इफ यू कैन सी मोर और लेस our players or our captains are not being using it so frequently. ये चल रहा है बट बहुत ज्यादा अभी ड्यू फैक्टर नहीं है। ये जब ड्यू फैक्टर और वो पिच थोड़ी सी खराब आएगी तब ये ज्यादा रोल ज्यादा प्ले करेगा ये रूल। नंबर 3 पॉइंट पे है कि हर टीम के पास 2 बार डीआरएस का ऑप्शन रहेगा और अब डीआरएस का नया नाम दिया गया है धोनी रिव्यू सिस्टम, बिकॉज कहा जाता है जिस तरीके से माही भाई इस्तेमाल करते हैं डीआरएस का तो वो अंपायर्स भी बिल्कुल खुश हो जाते हैं। नितिन मेनन ने तो बड़ा मुस्कुराया और कमाल की बातें हो रही हैं। तो डीआरएस पे क्या कहेंगे सीएस? देखिए डीआरएस, एनीवे आई वाज नेवर बीन इन फेवर ऑफ एनी डीआरएस, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव के ऑन फील्ड जो अंपायर्स है दे कैन डू बेटर जॉब, but since we have opted for this, you can have 2 3, now they have made it 3 or no 2 DRS. You can even make it every time you get out, you can always apply for DRS, because finally we are moving towards a system जहाँ शायद कैमरास ज्यादा होंगे, 5-6 कैमरास होंगे at different angles rather than a man standing there. Number 4 पे है that players can take reviews for wides and no balls in IPL. This was seen in full effect during the Women's Premier League when BCCI used the technology for the first time. CS? Idiotic rule. Because anyone who has played cricket, they can tell you कि क्रिकेट का जो वाइड का जो कॉन्सेप्ट है, जो वाइड का कॉन्सेप्ट है, वो कभी पिच के हिसाब से नहीं होता। वो 2-2 फीट की जो लाइंस लगा दी जाती है साइड पर, उस पर नहीं होता। इफ यू आर एक्चुअली मूविंग आउट और जो जिसे कहते हैं इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और आप पहले से स्टांस लेना शुरू कर देते हैं, शफलिंग शुरू कर देते हैं ऑफ योर फीट, तो आपकी वाइड का एंगल भी तो चेंज हो जाता है। और बॉलर जो इंटेलिजेंट बॉलर होगा, अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप जा रहे हैं, वो और आउटसाइड ऑफ स्टंप करेगा। एंड अंपायर्स ऑलवेज यूज्ड टू सी कि किस तरह से कहाँ मुझे वाइड देनी है। वाइड फिर हमेशा बैट के हिसाब से जाती थी, ये नहीं कि उस 2 लाइन के हिसाब से जाएगी। Anyway, I only call it a idiotic system. Number 5, upon a catch dismissal, irrespective of whether the batsmen have crossed or not, the incoming batter will take the strike. इसके पीछे क्या thought process है CS? I don't know, but must be something has come from the technical committee.
because I don't see any logic. इसमें कोई गलत और ठीक वाला कुछ नहीं है. Point is जो MCC रूल बुक जैसे हम जैसे बाइबल कहते हैं क्रिकेट की, उसमें हमेशा ये था कि अगर आप क्रॉस कर गए एक दूसरे को कोई भी शॉट खेलते हुए तो दूसरा व्यक्ति स्ट्राइक करेगा. इसका क्या मतलब कि उसमें ये जरूर हो सकता है, कई बार ये देखने में आता था, बट वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कहेंगे कि उसको कोई गलत इंटेंशन थी. कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है, उससे बॉल ही नहीं मिस कनेक्ट नहीं हो पा रही है, वो ऊंचा शॉट खेल जाता था कि अगर आउट भी हो जाऊंगा कोई बात नहीं, जो मेन सेट बैट्समैन और वो चेंज कर देगा. मे बी टू डिस्काउंट दैट, बट अदरवाइज कोई खास लॉजिक नहीं है इस पॉइंट पर. राइट. और मैं 6, 7 और 8 एक के बाद एक जल्दी से पढ़ लेता हूँ, इसलिए ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब रिलेटेड है, इस पे कोई खास समझने की बात भी नहीं है, लेकिन बताना आपको जरूरी है. सो नंबर 6, if any team fails to find their playing 11 due to COVID, the BCCI will attempt to reschedule. Fine. Number 7, if rescheduling is not possible, then the IPL technical team will look into the matter. Number 8, and this is interesting, in playoffs or the finals, if the super over or subsequent super overs can't be completed due to some reason, then the team that has finished higher in the league will be declared as the winner. So on the last points, yes, अगर सुपर ओवर से भी नहीं होता तो जो भी टीम हायर इन द लीग गई है वो विनर होगा. ये क्या फेयर कॉल है? फेयर इन द सेंस यस, अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें कि आपने लगातार कितने मैचेस जीते हैं, कितने पॉइंट्स है, अगर आपका ऑब्वियसली अच्छा रिकॉर्ड रहा है तो इट्स ऑलवेज ए फेयर डील आई वुड से. बट अगेन उसमें भी एक चांसेस होते हैं आपकी किन विकेट्स पे खेलने हैं. अगर आप मैक्सिमम जो मैचेस है अपनी विकेट्स पे खेलने हैं, मतलब कि जीते हैं, नॉट खेलने हैं, तो आपको हो सकता है एडवांटेज अपनी विकेट की ज्यादा मिलेगी, आपके स्कोरिंग वहां पर अच्छी हुई, आपके रिजल्ट्स वहां अच्छे हुए. सो मे बी जो अवे गेम का रूल का जो एडवांटेज था वो इसमें नलीफाई कर दिया गया कहीं ना कहीं. मतलब नलीफाई नहीं किया, बट उसको शायद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज दिखता है. ओके. अब कुछ 3 नए अपडेट्स हैं आईपीएल की प्लेइंग कंडीशंस में, एक के बाद एक उस पे आते हैं. सबसे पहला है ये ओवर रेट पेनल्टी ऑफ ओनली 4 फील्डर्स आउटसाइड द 30-yard सर्कल फॉर एवरी ओवर नॉट कंप्लीटेड इन द एलोकेटेड टाइम. यानी अगर एलोकेटेड टाइम में वो नहीं हुआ तो 4 फील्डर्स 30-yard सर्कल के केवल वो बाहर, उनको रहना पड़ेगा. I think these technical rules are only after approval from the, one is IPL committee and one is overall ICC technical committee. They keep experimenting with rules, and these rules were first experimented in Big Bash, and they thought that this is logical and this is also successful in Big Bash. So they have now implemented initially to Mushtaq Ali and now to IPL. So let's hope this will work also. Okay, fair enough. अब सेकंड और थर्ड पे मैं एक ही साथ आता हूँ. सेकंड कहता है अनफेयर मूवमेंट ऑफ द विकेट कीपर विल रिजल्ट इन अ डेड बॉल और 5 पेनल्टी रन. और जो दूसरा वाला है जो वो कहता है कि अनफेयर मूवमेंट बाय अ फील्डर विल रिजल्ट इन अ डेड बॉल और 5 पेनल्टी रन. सीएस अनफेयर अरूप आपको डिसाइड करना पड़ेगा अनफेयर क्या है. इफ यू लुक एट द टेक्निकलिटीज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एक प्लेयर जब भी लाइन के पास होता है वो कभी भी सर्कल के अंदर नहीं होता है. अगर आप मोस्टली जब बॉलर शुरू करता है तो बॉलर के रनअप के साथ उनका भी स्टार्ट शुरू होता है. इट इज ऑलवेज टेकिंग स्टार्ट, और वो 2-3 कदम बाहर होते हैं और फिर वो अंदर की तरफ मूव करते हैं. तो वो अनफेयर नहीं है. अनफेयर टू मी इज ओनली जब आप एक बार फील्ड सेट हो जाती है, जैसे आपने मान लीजिए स्क्वायर लेग लिया है, आपने एक पॉइंट लिया है, और कोई भी एक पास का फील्डर वो जल्दी मूव कर जाता है और वो अपनी पोजीशन को मान लीजिए गली वाला घूमकर थोड़ा एक्स्ट्रा कवर की तरफ आ गया, वो अनफेयर हुआ. अनफेयर शायद वो सिचुएशन नहीं हो सकती जहां पर सभी प्लेयर मूव करेंगे और खासकर वो स्टार्ट की तरह चलेंगे. सो आई थिंक दैट इज फेयर इनफ. अब उसमें अंपायर की ही जो है डिस्क्रिप्शन वो डिपेंड करेगी. अब मैं आता हूं जो सबसे अहम चेंज है मेरे हिसाब से और जिसका जबरदस्त इम्पैक्ट रहा है, वो इम्पैक्ट प्लेयर सब्स के ही नाम से बताया जाता है. अब इम्पैक्ट प्लेयर सब क्या है? वो ये है कि impact player can only be an Indian player unless there are less than 4 overseas players in the playing 11. Point 1. Point 2. Only an overseas player who's part of 4 subs named in the team sheet can be used as an impact player. If a team introduces an overseas player as an impact player in a match, in no circumstances can a 5th overseas player take the field. And the last point is, teams need to pick 4 subs along with the playing 11 during the toss time. And out of 4, only 1 can be used as an impact player. So CS, there is being a lot of discussion about impact players और उनका क्या impact रहता है.
और इस पे मैं हर्षल पटेल का एक कोट मैंने पढ़ा जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने कहा कि इस इम्पैक्ट सब की वजह से अब हर टीम 8 बैटर्स फील्ड करता है और बॉलर को अब ये वरी नहीं करना चाहिए कि मैं 4 ओवर में 40 रन दे रहा हूँ या 50 रन दे रहा हूँ। मेरे ध्यान में ये होना चाहिए कि मैं एक ऐसा ओवर फेंकूं जो एक इम्पैक्ट ओवर हो, यानी मैं 6-7 रन दूं, 1-2 विकेट लूं या वो टर्निंग पॉइंट हो। तो इसको आप होलिस्टिकली कैसे देखते हैं? आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर मेरे लिए वही होता था, जैसे बेन स्टोक्स की बात हम कर लें या हार्दिक पांड्या की बात करें, ताकि पुराने टाइम में कपिल देव की बात करें या इमरान खान की। इम्पैक्ट प्लेयर इज जो गेम को चेंज करने की सलाहियत रखता है। लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर को आप बनाया जा रहा है, इसमें क्या है, आपने बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर को भी आप इम्पैक्ट प्लेयर बना सकते हैं। कुछ एक ऐसे प्लेयर हैं जो शायद 4 ओवर भी पूरा करना नहीं जानते, वो शायद डिजर्व नहीं करते, या कुछ एक ऐसे भी प्लेयर है जिनकी बैटिंग पर आपको पूरी तरह से जो कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसे जब आप 4 लोगों को इम्पैक्ट प्लेयर बनाएंगे, उसमें आप कभी भी देखिएगा उसमें बड़ा प्लेयर कभी नहीं होगा। उसमें जो बड़ा प्लेयर है वो तो मेन टीम में ही खेलेगा। उसमें सिर्फ आप बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर, जिसको कभी आप एक आधा ओवर करवा दें, या बैट्समैन की दृष्टि से कि एक ऐसा कोई इस तरह का, मैं फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लेना चाहता, अतुल बेजाडे टाइप का, जो आकर सिर्फ छक्के मारना शुरू करते थे, उनको बाउंड्री कभी मारते ही नहीं थे, वो सिर्फ बॉल को उठा करके मारते थे। ऐसे ऐसे प्लेयरों को आप इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे तो टीम में जो जो असली ऑलराउंडर्स थे, क्योंकि आईपीएल वाज मोर अबाउट ऑलराउंडर्स देन द बैटर और ए बॉलर। सो जो ऑलराउंडर का रोल है वो शायद वो तो वहीं का वहीं रहेगा या थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के हर्षल पटेल इज राइट, आप 8-8 बैटर्स खिलाना शुरू कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं गेम को कहीं ना कहीं आप अफेक्ट जरूर करोगे। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस। एंड सेकंड, जो सबसे बड़ी चीज मैं कह रहा था, इम्पैक्ट प्लेयर में एक और प्रॉब्लम है, आप इम्पैक्ट प्लेयर्स को कौन लाओगे, कौन से 4 आपके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, इस पे बहुत बड़ी बैटिंग होगी, हर मैच में होगी, लोग कभी नहीं समझ पाते। और बैटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको प्लेयर इंस्टिगेट करते हैं, या मैं कहूंगा ऑफिशियल्स करेंगे, ये तो पंटर्स का काम है। पंटर्स का काम है, आईपीएल बनी इसलिए गेम थी कि पैसे को कैसा लगाया जाए, और इसी वजह से इसकी बदनामी हो रही थी। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ रूल्स, और जो जो शुरू में आपकी टीम में एक्सचेंज की थी, उस चीज को आप ज्यादा बढ़ावा देते हो, आप गेम को क्लीन करने की तरफ नहीं जा रहे हो बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ रूल्स। आपने कहा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इसमें बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं, ख़ासतौर से इम्पैक्ट में प्लेयर्स के रूप में, इम्पैक्ट सब्स के रूप में। मेरे पास हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है जिसमें 5 जो सबसे अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर्स अब तक हैं, वो उनके नाम है। मैं उनके नाम और थोड़ा बहुत जो उन्होंने यश कमाया मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहला नाम है वेंकटेश अय्यर का। उन्होंने 83 रन बनाए थे 40 गेंदों पे गुजरात टाइटंस के खिलाफ। उनको इम्पैक्ट सब बनाया गया था और उन्होंने आते ही कमाल दिखाया, और नीतीश राणा के साथ बैटिंग करते हुए उन्होंने 100 रन की पारी की। दूसरे इस लिस्ट पे नाम है सुयश शर्मा का। भजनपुरा का लड़का है, दिल्ली का, और वो 19 साल का है। उसने कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला है। उसको केकेआर ने इंडक्ट किया और उसने 3 विकेट लिए और कमाल की बॉलिंग उसने दिखाई। फिर हम आते हैं ध्रुव जुरैल पे। ध्रुव जुरैल ने 32 रन्स बनाए 15 गेंदों पे वर्सेस पंजाब किंग्स, और आयुष बडोनी जिन्होंने 30 रन बनाए 24 गेंदों पे वर्सेस आरसीबी। बट सीएस में सबसे पहले आपसे सुयश शर्मा की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप कई बार ये कह चुके हैं और आप ये मानते हैं कि ये आईपीएल से कोई जबरदस्त कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन सुयश शर्मा के बारे में आप क्या सोचेंगे? एक 19 साल का लड़का जिसको फास्ट ट्रैक किया गया, जिसको एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट का है ही नहीं, उसको आपने वहां डाल दिया एक स्टेडियम में जहां 40-50 हजार लोग हैं और वो एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है। सो इज दिस द राइट थिंग टू डू? इज इट द रॉन्ग थिंग टू डू? आई मीन आई कांट रैप माय हेड अराउंड। यू नो, इट्स द अदर वे अराउंड। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं और खासकर इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, प्रेशर इज नेवर ऑन द यंगस्टर्स, एंड स्पेशली ऑन द यंगस्टर, चाहे वो श्रेयस हो, चाहे वो वेंकटेश हो, कोई भी ऐसे प्लेयर हो जो शुरू में खेल रहे हैं। प्रेशर तो तब बनता है जब आप पहली दूसरी सेंचुरीज कर लेते हैं और आप सचिन तेंदुलकर की तरह 16 साल में आते हैं और सडनली अंदर जाते हैं और हर इनिंग्स में आप 10 इनिंग्स में पहले रन नहीं कर पाते, उसके बाद सेंचुरी करते हैं। दैट इज प्रेशर। प्रेशर कभी भी नए बच्चे पर नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा इम्पैक्ट रूल में आप किसी अपने बड़े प्लेयर को तो इम्पैक्ट में रखेंगे नहीं, आपके जितने भी बड़े प्लेयर होंगे वो तो मेन टीम में रहेंगे।
आप इम्पैक्ट में हमेशा बिट्स एंड पीसेस वाले रखेंगे, किसी को दिल्ली नहीं खिला रहा, किसी को उत्तराखंड नहीं खिला रहा, किसी को बॉम्बे नहीं खिला रहा, वैसे वैसे प्लेयर। और इसमें भी देखिए जो 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 गेम है, अगर आप आईपीएल की ऑक्शन से पहले देखें किस तरह से बिजी रहते हैं हमारी डिफरेंट टीम ओनर्स एंड सो कॉल्ड स्काउटिंग जो करते हैं प्लेयर्स की, ठीक है, उनका काम है ये सब कुछ, और उनको वहां पर पैकेजेस भी इशू होते हैं, वहां पर बहुत कुछ इशू होता है। तो ऐसे में एक प्लेयर जिसने अंडर 19 नहीं खेली, जिसने रणजी नहीं खेली, उसको यहाँ तक लाना और इतना बड़ा एक्सपोजर देना, इसको कुछ लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो ग्रास रूट लेवल पे बहुत साल हमने कवर किया है और बहुत सी गंदगियां देखी है, उसको समझ आता है कि ये गेम क्या चल रही है, ये जो गेम है ये कुछ और है। अगर आप मेरे साथ कभी आइए, जो भी लोग हैं, मेरे पास तो कई लोग आते भी है कि बच्चे को खिलाना क्या करें, तो मैं उनको कहता हूँ जाइए, आपको पैकेज डील मिलेगी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में, सब लोग डील्स लेकर के बैठे हुए हैं, एक मैच खेलिएगा इतने लाख, 2 मैच खेलिएगा इतने लाख, ये सब कुछ डील है। इट्स लाइक ए प्रॉपर्टी डीलिंग आपकी होगी कि अपने बच्चे का जो प्लॉट आप बेच रहे हैं, उस प्लॉट को आप कितना महंगा बेच पाओगे, और प्लस अगर उसमें एडिशनल आईपीएल के एडिशन करना तो पैकेज बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने ऐसे भी प्लेयर सुने हैं अरूप, यू शुड नॉट बी सरप्राइज रादर, पर आम आदमी जरूर कहेगा, जिनके करोड़ों में ऑप्शन हुई है और उनके घर वालों को लाखों में भी नहीं मिला, यानी कि करोड़ों के करोड़ों कहीं और की टीम में चले गए। वो प्लेयर कभी भी करोड़ों लाइक ना था, ना है, ना उसके बाद वो कभी रहा उस सीजन के बाद, लेकिन ऐसा सब हुआ है। तो एनीवे, ये सब मैंने कहा ना, वक्त की बात है। इस वक्त पे क्रिकेट, खासकर इतने क्राइसिस से गुजरने के बाद, आईपीएल की जो स्पॉट फिक्सिंग के केसेस हुए, सब कुछ गुजरने के बाद, पूरा चेंज होने के बाद, क्रिकेट की जो जो बेहतरी होनी थी, जो जो उसमें से जो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी आनी थी, वो उल्टा हो गया। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, अब एक व्यक्ति के हाथ में चली गई है। अब तो जो राजा कहे दिन तो दिन, राजा कहे रात तो रात। Okay, but I'll still come back to Soyash CS because I saw him bowl, and so yes, he is like they say a player under construction. अब वो भी आपकी बात सही है कि ये देखना पड़ेगा एक बड़े पैमाने पे कि आपने किसी को फास्ट ट्रैक कर दिया, लेकिन इस देश में रणजी लेवल पे और बहुत अच्छे बेहतरीन स्पिनर्स हैं, उन्हें क्यों नहीं मौका मिला। लेकिन लेट्स टॉक ओनली अबाउट सोयश। एक 19 साल के लड़के को ऐसा जबरदस्त एक्सपोजर देना, क्या एक अगर वो क्लिक कर गया तो वो बन सकता है, लेकिन क्या वो बर्बाद भी हो सकता है? देखिए, बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे जब आप एक बार परफॉर्म करते हैं, आपने विकेट ले लिया, रन कर दिए, तो एक्सपेक्टेशंस विल सडनली भी हायर। और उसमें प्रॉब्लम क्या प्लेयर की, जो कि इस ग्रिल से नहीं आया, जो उस ग्राइंड से नहीं आया है, जो जो एक ग्रास रूट लेवल की होती है, आप अंडर 15 खेले, अंडर 19 खेले, अंडर 22 खेले, रणजी ट्रॉफी, और रणजी ट्रॉफी में मिनिमम 2-3 ईयर्स नहीं लगाए हैं, उस ग्राइंड से होकर नहीं आए हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि वो गर्मी कैसे झेलनी है, वो प्रेशर कैसे झेलनी है। ये प्रेशर तो देखिए फेलियर्स के साथ आता है, जो सिर्फ सक्सेस पे जा रहा है वो तो कभी भी प्रेशर नहीं झेल पाएगा। अगर आपको बहुत पहले, अगर आप याद हो 2009 जब मैच कॉल ऑफ हुआ था, सुदीप त्यागी एक बॉलर थे यूपी के, इफ यू रिमेम्बर, उनकी बॉल उठती ऐसे लग रही थी दिल्ली के उस मैच में जो कॉल ऑफ हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, जैसे कोई डेनिस लिली बॉल कर रहे हो। तो सुदीप त्यागी उसके बाद कहीं गायब हो गए और 5-7 मैचेस खेले, और उसके बाद आज फिर उसके रणजी टीम में मिल रहे। क्यों? क्योंकि उनको इतना जल्दी फास्ट ट्रैक किया गया था। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो मे भी डिजर्व कर रहे थे उस वक्त पे, बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे, परवीन कुमार से पहले खेल गए थे, अगर आप देखें तो ये भुवनेश्वर से सबसे पहले खेल गए थे, लेकिन दमखम क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक ही साल में सब कुछ खेल गए। वो आए, लैंकी थे, सब कुछ, उनको बैकिंग अच्छी मिली, गॉड नोस कौन सा पैकेज भी ऑफर हुआ, यू नेवर नो इन क्रिकेट, लेकिन वो आए, एक साल में सब कुछ खेल गए। लेकिन उनके पास जो कहते थे फिजिकल एबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। जब उस ग्राइंड से गए, जब उन्होंने देखा फिजिकल इतनी एक्टिविटी कर रहा है, उनको इंजरी हो रही है, उसके बाद तो कहीं नहीं रहे। मैंने उनको ट्रैक भी किया एक बार, कई कोचिज से बात की, तो पता चला कि अरे भैया ये तो फ्लूक था। फ्लूक इन द सेंस कि उनमें टैलेंट था, लेकिन उस टैलेंट को बनाया नहीं गया। वो तो सडनली आए और सबने खिलाते हुए गुब्बारा, उसको कहते हैं, फोड़ करके चले गए। तो यही प्रॉब्लम इन बच्चों के साथ हो सकती है। आई एम ऑल फॉर दिस न्यू टैलेंट, मुझे लगता है बहुत किस्मत वाले हैं जिनको इस स्टेज पे जगह मिल रही है, लेकिन क्या वो उस प्रेशर को ले पाएंगे? क्या उस प्रेशर को जब उन पर एक्चुअली में आएगा, अब अगला मैच जब भी खेलने आएंगे, लोग कहेंगे अरे ये तो 3 विकेटों वाला है, तब देखिए जिस दिन 2 छक्के लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कहीं और चला जाएगा। सो दैट इज ए प्रॉब्लम एंड दैट इज ए आइडिया, क्यों क्रिकेट में इंडिया, ये फिर जो ओवरसीज जो टीम्स आती हैं उनके अगेंस्ट बोर्ड प्रेसिडेंट 11, ये सब कुछ क्यों किया जाता है? सो दैट उस बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आए
कि अरे यार कोई बात नहीं है, इसके बाद तो मुझे अब इंडिया ही खेलना है, तो उसको 2-3 साल उसको पकाते हैं, और वो पकाना जो है क्रिकेट में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Okay, so we wish Suyash Sharma all the Oh best. yes, all the best. और इस शो का मकसद भी ये है कि हम लोग अपने डिस्कशन से आपको ये बताते रहते हैं कि पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं, कहाँ खाई है, कहाँ आपको बचना है, कैसे अगर किसी को मौका दिया गया, जरूरी नहीं है कि वो हर बार क्लिक करेगा, क्योंकि जैसे सीएस कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप सक्सीड करते जाएंगे आप पे वो प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही आप फेल करेंगे तब वो हर बंदा पूछेगा अरे आपने 3 विकेट लिए थे, क्या हुआ, आपने 5 छक्के मारे थे तो क्या हुआ, जैसे ब्रैथवेट का हुआ था जब उन्होंने मारा था जिसको बेन स्टोक्स को। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो लेट्स एंड द शो ऑन अ डिफरेंट नोट। वी विल एंड द शो ऑन आवर फॉर्मर टेस्ट कैप्टन जो थोड़ी देर के लिए रहे, अजिंक्य रहाणे। और अजिंक्य रहाणे का मैं फैन हूं, और इसलिए सीएस में आपका रिएक्शन सुनना चाहता हूं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने जो लास्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में कमाल दिखाया था जब विराट कोहली साहब लौट आए पैटर्निटी लीव पे, और हम लोगों की टीम की क्या दुर्दशा थी उस वक्त, और 36 ऑल आउट 36 ऑल आउट, और उसके बाद the way he fought, the way he galvanized the team, his captaincy, his field positioning, utilization of talent was brilliant. I always feel, and we met also at the Ekamra Sports Lit Fest in Bhubaneswar, I had a nice chat with Ajinkya Rahane, very pleasant, very graceful man, and a very good player. Yes, one can say that he has been a little inconsistent in the past where run scoring is concerned, but putting that aside, BCCI has done a good job by fast tracking him into the WTC squad for that one-off test match. इस पर क्या कहेंगे सीएस, क्योंकि वो जो छक्के मार रहे हैं अभी, स्कूप और पता नहीं क्या क्या बेहतरीन शॉट्स लगा रहे हैं, अब वो टेस्ट के फील्ड पे तो नहीं चलेगा। देखिए, I agree with you. One of the finest cricketing brains that I have also seen during my career, and I still remember that match in Dharamshala where he actually captained India first time, and we won that against, I think it was England that time. First time I saw that somebody could be so cool-headed and then aggressive. हमें ना एक आदत पड़ गई थी, जैसे एक ना आदत पड़ जाती है कि कोई बहुत ज्यादा भाषण दे रहा है, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, आकर अपना एक स्टाइल दे रहा है, मतलब कि आपका बोलने की भी तो अलग अलग कैपेसिटी होती है। यू कैन कंपेयर देम टू पॉलिटिशियंस। और एक व्यक्ति भी कुछ चुप रहता है, लेकिन उस चुप रहने में बहुत एग्रेसिव होता है। वो टीम को एक एग्रेसिव क्या होता है, एग्रेसिव इज नेवर योर approach, not approach, your way of talking with the press. Aggression is shown on the field. आपने किस तरह की फील्ड प्लेसमेंट लगाई है, आप किस तरह के प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अगर आप अश्विन आ रहे हैं, अश्विन को अपनी फील्ड पूरी तरह से दे पा रहे हैं नहीं, या अश्विन पे भी 2 तरह की फील्ड प्लेसमेंट हो सकती है। आप कप्तान है, आप उसको कहेंगे शुरू के ओवर है, थोड़ा खुल लो, बॉल पर अपना ग्रिप कर लो, मैं फील्ड को थोड़ा खुला ले रहा हूँ और 2-3 ओवर के बाद तुम्हें तुम्हारी फील्ड दूंगा। या दूसरा प्लेयर होता है, दूसरा कप्तान होता है, वो आता है, कमान अश्विन, ये फील्ड है, बताओ क्या चाहिए सर, यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, और छतरी बना ली। और प्लेयर पहले टाइम से ये सोचता है यार मैं किस तरह से जाऊं। तो अजिंक्य रहाणे वो थे जो प्लेयर के, खासकर बॉलर्स के कप्तान थे। उन्होंने एग्रेशन अपना बिना स्लेजिंग किए, बिना शोर मचाए, बिना जो कहते हैं ना फेशियल एक्सप्रेशन दिए, जो हमारे बाकी के कप्तान बड़े मशहूर थे, वो सब किए बिना उन्होंने अपना एक कहते हैं ना आर्ट मूवी बनाई। स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, वो सिर्फ अपनी एक्टिंग की और निकल गए। दूसरों ने शोर मचाया, आए, धाएं धुएं किया, जो क्रेन पे चढ़कर भी कुछ किया, लेकिन शायद उतना अच्छा जो कहते हैं रिजल्ट नहीं दे पाए। मे बी बॉक्स ऑफिस पे एक दूसरा हिट होता है, ये नहीं होता है। एंड दूसरी चीज, अजिंक्य रहाणे की इसलिए भी ज्यादा खुशी है वापस आने की कि आज वो उसी धोनी की टीम से वापस आए हैं। धोनी आज उनको जिस तरह से खिला रहे हैं, यही धोनी थे उनका करियर खराब करने वाले भी, अगर आपको ध्यान हो। 2-3 साल पहले जब धोनी कप्तानी छोड़ रहे थे, 2-3 नहीं उससे भी पहले रादर 2015 के आसपास, वहां से एक शुरुआत हो गई थी, एक रट लगा दी गई थी, अजिंक्य रोटेट नहीं करते स्ट्राइक, अजिंक्य रन कर रहे थे, ओवरसीज सबसे ज्यादा रन उन्होंने किए, वो सबसे सक्सेसफुल हमारे प्लेयर थे, वो सबसे अच्छे कप्तान क्रिकेटिंग ब्रेन दिख रहे थे। लेकिन एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी विद इन टीम, वेदर दिस वाज अ कॉन्स्पिरेसी और नॉट, फॉर मी इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी। एक ऐसा स्टाइल बना दी गया, अरे ना इनसे रोटेशन नहीं होती, ये वनडे में अच्छा नहीं कर रहे, और उनको धीरे धीरे पहले वनडे से हटाया, T20 के तो कभी भी वो ग्रेट नहीं थे, वनडे से हटाया, फिर टेस्ट से भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। वही है जिनके जो बाहर जाकर सेंचुरी लगाते थे, स्ट्रगल करने शुरू कर दिए।
बट गुड थिंग इज उसी धोनी की टीम से आज वो नंबर 1 प्लेयर बने हुए हैं। आज वो सबसे अच्छे स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रन कर रहे हैं, और धोनी ही अब ये बात आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं कि जिंक्स इज वन ऑफ द बेस्ट। तो तब बेस्ट नहीं थे, आज सडनली बेस्ट हो गए जब रिटायरमेंट की तरफ है। बट गुड थिंग, जो सिलेक्टर्स में, खैर चेयरमैन तो अब हमारे है नहीं, अब तो बड़े बड़े साहब लोग ही चेयरमैनशिप करते हैं, लेकिन थोड़ी अकल आई, सुबुद्धि आई कि उन्होंने इनको फास्ट ट्रैक किया, वापिस आए, और ये फिर से, क्योंकि ओवरसीज है, आप इंग्लैंड में खेलेंगे, तो एक अच्छे मैच में अगर अच्छे रन किए, मे बी यू कैन सी हिम एज अनदर, वन मोर टाइम एज ए टेस्ट कैप्टन. So we'll leave it at that. And to wrap this up, the way Ajinkya Rahane has been inducted into the World Test Championship squad by the BCCI, it's a commendable move. As a fan of his, personally speaking, we are very happy for him. We hope he shines. And he, like Shane Warne had given him the name Jinx. So he's broken that jinx. And like CS is saying that earlier, he never had the support, but today he's playing so marvelously well, even in a T20 match, is admirable. He's cool as a cucumber. And जैसे CS ने कहा कि आर्ट फिल्म में उन्होंने रोल किया है जिसमें स्मिता पाटिल और शबाना आजमी है, तो हो सकता है वो फारूक शेख टाइप के कैरेक्टर हो, एक बेहतरीन एक्टर थे अपने ज़माने के। तो ऐसे लोगों, हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, लेकिन वो फारूक शेख तो है ही है, और ऐसे लोगों की तारीफ करनी चाहिए, उन्हें सराहा जाना चाहिए। वी लीव इट एट दैट। सीएस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और दर्शकों से हमारी अपील है कि आप अपने कमेंट्स भेजिए, बताइए क्या और कौन से टॉपिक्स चूज किया जाए। मजा आ रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर, and thank you very much for watching.